हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स टूस। तो आज हम बात करेंगे सेकंड टेस्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे वन रिव्यू की। अब इस मैच में इन्होंने 3 चेंजेस किए हैं। एक तो शायद सुदर्शन को निकाला है, एक सुनील ठाकुर को निकाला जो एक्सपेक्टेड पे था। बॉलिंग में तो काफ़ी रन जीता है, तो 2 विकेट लिए दूसरी पारी में, लेकिन कल काफ़ी रन दिए तो उम्मीद थी कि ठाकुर शायद ना भी खेला जाए और बुमराह को निकालना। आई थिंक आप उम्मीद करते हो गौतम गंभीर से कि वो ऐसे डिसीजन लेंगे जो कोई नहीं लेगा। अगर लोग उत्तर की तरफ जाएंगे दूसरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि डिसीजन ऐसे ही रहते हैं गंभीर। तो उसमें कुछ चंबी की बात नहीं कि इस मैच से निकाले, जबकि 8 दिन का ब्रेक था। और कमेंट्री में सिद्धू पाजी ने कहा था कि अगर इंडिया पहले दिन बैटिंग करेगा तो आप मान के चलो कि एक दिन बैटिंग नहीं आएगी, एक दिन तो वो बैटिंग करने आएंगे नहीं, बॉलिंग तो होगी नहीं उनकी, और दूसरे दिन में 4-5 साल से ज़्यादा ओवर करते वो। लेकिन खैर जो डिसीजन लिया गया है। अब टीम में आए थे नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और तीसरा प्लेयर कौन था, मैं नाम भूल गया। जो भी थे करुण नायक को तीसरे नंबर बैटिंग पे लिया गया है। आकाशदीप आए थे बॉलिंग पे। और उम्मीद थी कि हम मतलब बॉलिंग ज़्यादा इंडिया की स्ट्रॉन्ग तो है ही नहीं बुमराह के अलावा, लेकिन अगर ऑप्शन में कुलदीप को टीम में शायद ले सकते थे लेकिन लिया नहीं। और मैं सच्चे तो मैं जडेजा का पर्सनल फैन नहीं हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फील्डर अच्छे, नो डाउट बहुत अच्छे फील्डर हैं और वो बैटिंग भी कर सकते हैं, बट आई थिंक अगर कुलदीप को टीम में रहते फिर आपकी बैटिंग कमजोर हो जाती है, तो आप जडेजा को सिर्फ निकाल सकते। तो कहीं ना कहीं टीम को भरोसा है कि भाई जडेजा टीम में रहने चाहिए, चाहे कोई और होना, लेकिन जडेजा टीम में रहेंगे। तो अगर हम बात करें मैच की, राहुल बहुत जल्दी आउट हो गए, बहुत उम्मीद थी उनसे कि वो टिके रहेंगे कक्षी पार्टनरशिप। एक तो अंपायर कॉल भी हुआ था उन पे, लेकिन उम्मीद थी कि मतलब वो अच्छा खेले, लेकिन जल्दी आउट हो गए। अंपायर कॉल आज बहुत साथ दिया अंपायर कॉल्स ने टीम इंडिया का, बहुत सारे डिसीजन जो विकेट के ऊपर जाता है, लेग स्टंप पे जाता है, सारे अंपायर को फायदा इंडिया को मिला है। और फिर उसके बाद एक करुण नायर आया बैटिंग करने, अच्छे खेले उन्होंने, 5 चौके मारे थे कत्सन के पारे 50 बॉल में, लेकिन वो भी एक ऐसी बात पे आउट हुई जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, ज़्यादा बाउंस हो गई बॉल। करुण नायर को बहुत ही उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जो हमने हिस्ट्री लेके आए क्रिकेट की 300 रन, और फिर ट्वीट भी किया 2022 में कि क्रिकेट गेम में 1 मोर चांस, तो उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो अच्छा खेलें। पिछले मैच में 20 रन बनाए थे, पहली बार 0 पे आउट हो गए थे। अब देखते हैं दूसरी बार में क्या करते हैं। जायसवाल ने बहुत अच्छी पारी खेली, तो 80 का स्ट्राइक रेट 87 रन बनाए, तो 11 कुछ बॉल में उन्होंने तो उसमें 12-15 चौके मारे, वो अच्छे लगते हैं। तो जायसवाल प्लेयर भी ऐसा है कि जो बॉल मिलेगी मारने को मारेंगे, चाहे वो आउट हो जाए स्प्रे को, वो कोशिश पूरी करेंगे मारने की। क्रिकेटिंग शॉट्स पूरे खेलते हैं, वो अच्छे से निकालते हैं। और जब तक वो थे तो अच्छा लगा उनको देख कर, चौके काफ़ी मार रहे थे, भाग रहे थे अच्छे से, 100 रन की तरफ जा रहे थे। लेकिन वो बेन स्टोक्स आए, थोड़ी बातचीत तो बीच में हो रही थी, उसके बीच में बेन स्टोक्स ने एक अच्छी बॉल डाली, आउट ऑफ द ब्लू विकेट आया वो, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे गिल और जैसा पूरे जम चुके हैं, तो उम्मीद थी नहीं कि मतलब जैसा का विकेट जाएगा, लेकिन वो चले गए। फिर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, उनको भी बहुत अच्छी बॉल डाली गई थी। ज़्यादा गलती मानता नहीं, पहला टूर है, इंग्लैंड का पहला मैच था। बहुत कुछ अभी सीखने को रेड्डी के लिए, लेकिन हाँ बॉल अच्छी थी, नो डाउट। वो थोड़ा और भी थोड़ा केयरफुल शायद हो सकते थे, लेकिन आई थिंक विद टाइम वो समझ जाएंगे, चांस तो देना ही पड़ेगा। शायद सुदर्शन के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि एक ही टेस्ट के बाद निकाल लिया गया, आई थिंक। लेकिन फिर वही बात, आप किसको लेते टीम में, आप कोरोना को नहीं निकालना चाह रहे होंगे से अगर टीम वाले, तो फिर शायद सुदर्शन पे तो वाले, लेकिन पंत से भी काफ़ी थोड़ा और जमते। पंत ने बशीर के खिलाफ आउट हो गए, जिसको उन्होंने पिछले मैच में काफ़ी चौके छक्के भी मारे थे। तो बट शुभमन गिल ने बहुत अच्छी पारी खेली, कप्तानी पारी खेली है, बल्कि शुभमन गिल चौथे कप्तान है इंडिया की तरफ से जिन्होंने कप्तानी डेब्यू में शुरू के 2 टेस्ट मैच में 2 शतक लगाए। इनसे पहले विजय हजारे, सुनील गावस्कर, विराट कोहली और शुभमन गिल, तो बहुत अच्छी पारी खेली, टीम को संभाल रखा। बॉल्स नहीं है 50-55 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन उन्होंने एक एंड जमाए रखा, ये सबसे अच्छी बात है गिल की पारी की। और डेटे रहे वहाँ पे, जडेजा ने बाद में अच्छा साथ दिया। क्रिस वोक्स ने 2 विकेट लिए हैं, तो वो वहाँ उनके जो बॉल लाते रेड्डी को जिस पे आउट हुए, रिवर्स स्विंग थी, बहुत अच्छी बॉल थी होने से, नो डाउट। रेड्डी के लिए कोई भी बैट्समैन होता शायद आउट हो जाता, उन्होंने लीव की थी रेड्डी ने, कोई और बैट्समैन होता शायद खेल भी लेता, तो स्लिप पे तो जाने के चांसेस थे, नो डाउट अच्छी बॉल थी। लेकिन देखा ओवरऑल तो 5 विकेट से लेकर ज़्यादा तो है, लेकिन 310 रन 85 ओवर में ठीक है मतलब। लेकिन वही इंग्लैंड की जो बेस्ट बॉल बैटिंग है वो आएंगे, अगर इंडिया कल से पहले आउट हो जाता है, इस वो तो लीड लेके चले जाएंगे इंग्लैंड वाले, अगर विकेट नहीं निकाल पाए कल इंडिया,
तो लीड भी ले लेंगे कल इंडिया की। तो बहुत ज़रूरी है गिल के लिए और जडेजा के लिए, और जितना टिके रहे, जितनी देर खड़े रहें और जितने रन ऐड कर पाएँ उतने अच्छे हैं। सुंदर से बैटिंग करेंगे वो बैटिंग कर सकते हैं, तो जितना साथ गिल को मिले और जडेजा के दूसरे का 400 से ऊपर 450 तक जितना आगे मैच जाएगा उतना अच्छा इंडिया के लिए। जितने रन मिलेंगे जितनी देर कर इंडिया खेलेगा उतना ही फायदा इंडिया को है, क्योंकि आप ज़्यादा उम्मीद रख नहीं सकते इंडिया के बॉलिंग पे इस मैच में, इस सीरीज़ में भी। जो करना है बॉल बैट्समैन को ही करना है, और सबसे मेन चीज़ है फील्डिंग। कल पता चलेगा कि कल इंडिया की फील्डिंग कैसी रहती है। तो मैंने कहा कल। गुड बाय।